योग गुरु बाबा रामदेव वात्सल्य ग्राम में चल रहे ऋतंबरा दीदी माँ के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने दीदी माँ को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही सुबह सुबह देश विदेश से आए भक्तों को योगासन कराए। आपको बताते चलें कि वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंबरा दीदी माँ का 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव वात्सल्य ग्राम में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों भक्त एवं शिष्य पहुंचे हैं। वहीं देश के जाने माने संत महात्मा एवं राजनीतिक हस्तियां भी महोत्सव में सहभागी बन रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने वात्सल्य ग्राम पहुंचकर साध्वी ऋतंबरा दीदी माँ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने दीदी माँ को वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बताया है और कहा कि राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने जिस तरह से अहम भूमिका अदा की, उसी का परिणाम यह है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी दीदी माँ को बधाई देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब भगवान श्री राम 5 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय दूर नहीं है जब काशी विश्वनाथ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने देश विदेश से आए भक्तों को योगासन कराए तथा योग के माध्यम से निरोगी बनने के टिप्स भी दिए। हो चुका है, हम अपने भवन में जा रहे हैं। अब कृष्ण के लिए अब क्या आगे की रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, आज मैं आई हूँ दीदी माँ जी के जन्मदिन के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। दीदी माँ जी का वो रूप भी देखा, एक बचपना भी देखा है और एक समाज को झकझोरने के लिए विकराल रूप भी देखा है। और अभी आप लोग एक माँ का ममतामयी रूप देख रहे हैं। जब ऐसे संत हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं है, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि मेरी याददाश्त में सुना भी नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि पर आज़ादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री आया है तो आए हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि माननीय न्यायालय साक्ष्य के आधार पर फैसला करता है और वहाँ साक्ष्य विद्यमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ कृष्ण जन्म जहाँ हुआ था वो फैसला जरूर आएगा। हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं कि जो कानून पर भी विश्वास नहीं करते, न्यायालय पर भी विश्वास नहीं करते, जनता पर भी विश्वास नहीं करते और यहाँ तक कि ईवीएम मशीन तक भी नहीं करते हैं। जहाँ उनकी सरकारें बन जाती वहाँ बोलती बंद हो जाती है। जहाँ पराजित हो जाते हैं वहाँ निर्वाचन पर और ईवीएम पर सवाल खड़ा करने लगते। तो हम आशावादी लोग हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उम्मीद करते हैं। और अभी नहीं तो कभी नहीं, जहाँ हमारा देश विश्व के शिखर पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व भारत का लोहा मान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है। आज पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ चुकी है। दूसरा विषय जहां हमारी आध्यात्मिक के केंद्र बिंदु थे, उनका उद्धार भी हो रहा है, संरक्षण भी हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। लेकिन जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो न्यायालय भी देता। पहले न्यायालय पर रोक लगाई जाती थी। यही कांग्रेस के कपिल सिब्बल 19 के पहले कह रहे थे इस पर फैसला नहीं आना चाहिए, सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब क्यों ना कहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो राम थे ही नहीं, राम का अस्तित्व था ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं, तो वो तो नकारेंगे ही। लेकिन जिनके दिल में राम है वही राम के लिए काम कर सकते हैं। जब क्योंकि राम हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, हमने उसको एक आराध्य के रूप में लिया था और ये कहा था कि हमारी सरकार आई तो राम मंदिर हम बनाएंगे। वही लोग अब कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं आया। जो कहते थे रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये लोग कहते थे। हमने तारीख भी बता दिया, 22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में भी जाएंगे। निमंत्रण क्यों पर रख रहे हैं भाई? आपको निमंत्रण जिनको भेजा गया वो कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। इनकी तो हो गई भयगत सांप सचोंदर केरी, जाते हैं तो भी उनके लिए कुआं है और नहीं जाते तो भी कुआं है। निष्कासन
एक विषय अलग है, लेकिन एक देश का सर्वोच्च सदन है जहाँ से देश की जनता का भाग्य बदलता है, देश की जनता चुन के पहुँचाती है सांसदों को। उस पार्लियामेंट के अंदर घुसना और उनके लिए एक तरह से प्रोत्साहित करना कि बेरोजगार हैं, इस तरह से मुझे लग रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। होना ये चाहिए था कि उसको एक स्वर में पार्लियामेंट के अंदर ही उसका विरोध होना चाहिए था। जो सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसमें साथ देना चाहिए था, लेकिन साथ देने के बजाय उसमें राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगा ये सोची समझी रणनीति के तहत 24 को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से राजनीति की गई अच्छा नहीं है। हमें पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, उस पर क्योंकि लोकसभा के स्पीकर उसके सर्वे सर्वा होते हैं। माननीय स्पीकर महोदय ने कहा भी था, आश्वासन भी दिया था कि आप चिंता मत करिएगा, जहां चूक हुई है वो भी हम ध्यान दे रहे हैं और उनका जांच आ रही है। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तो मुझे लग रहा है कि उस पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की हर बात में राजनीति करने की आदत है तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आगामी 24 के पार रमन मिष्ठान भंडार नववर्ष पर आपके लिए लेकर आए हैं 56 भोग की थाली, ट्रे एवं परात। फैंसी डलिया बेहतरीन गिफ्ट पैक में उपलब्ध। स्पेशल काजू बादाम डलिया, काजू किशमिश डलिया, बादाम पिस्ता डलिया सहित बेहतरीन वैरायटी उपलब्ध। सन ड्राई फ्रूट, लड्डू, रोल काजू कलश, स्पेशल काजू सेव, स्पेशल काजू टोकरी खास आपके लिए। तो आइए और ले जाइए नववर्ष पर लाजवाब मिठाइयाँ। रमन मिष्ठान भंडार, धौली प्याऊ, मथुरा। देश विदेश के साथ जनपद की खबरों के साथ बने रहने के लिए नियो न्यूज के ट्विटर अकाउंट new_न्यूज को फॉलो करें।